नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। जातीय जनगणना का रिजल्ट आज आउट हो गया। सबको प्रतीक्षा थी, सभी जातियां ये देखना चाहती थी कि 98 वर्षों के बाद उनकी संख्या कितनी बढ़ी है। लेकिन बढ़ी कि कौन कहे, घट ही गई है। बहुत सारे जातियों की संख्या जितना अनुमान लगाया जा रहा था उससे कम ही रिजल्ट में सामने आया है। देखिए, 1931 में अंग्रेजों ने पहली बार जातीय जनगणना कराया था और उसके बाद से 2023 में नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना कराई है। 98 वर्षों के बाद जो स्थिति है, जो आकलन है, उसमें ये मानकर चलिए कि जितनी जातियां हैं उसमें शामिल, उन्होंने अब तक 1931 के आधार पर जो आकलन वो करते थे अपने जाति के संख्या के बारे में, आबादी के बारे में, वो सब बढ़ा चढ़ाकर बताते थे। ताजा आंकड़ा जो है उसमें कुछ जातियां जरूर है जो आसपास पहुंची है, वो लोग भी ज्यादा बताते थे अपने आप को, लेकिन कुछ जातियों को झटका भी लगा है। 1931 के आकलन के अनुसार वो अपनी संख्या बढ़ाए जा रहे थे, लेकिन आबादी बढ़ ही नहीं रही थी। अब जैसे यादवों के बारे में कहा जाता था कि आज से 25 साल पहले की 14% है, अब ये बढ़ते बढ़ते 15-16% तक जा पहुंचा, लेकिन जब आंकड़ा आया तो 14 कुछ % है। मुसलमानों का भी कहा जा रहा था कि 20% तक चला गया है, लेकिन वो 17 कुछ % हैं बिहार में उनकी आबादी। सबसे ज़्यादा झटका लगा है अपर कास्ट को, वो बढ़ा चढ़ा के 15-16% तक अपनी संख्या को ले गए थे, लेकिन रियल में जो संख्या है वो 10-11% के बीच है। उसमें जो 15% दिखाया गया है उसमें मुस्लिम जातियां शामिल हैं, जो मुस्लिम जातियों में अपर कास्ट है। उसमें भी अपर कास्ट में भी ब्राह्मण और राजपूत आपस में लड़ते रहते थे कि हम ज़्यादा तो हम ज़्यादा, वो भी सामने आ गया है। सबसे ज़्यादा झटका लगा भूमियार को, वो मान के चल रहे थे कि 4-5% हैं और वो 3% से भी नीचे हैं। तो इस तरह के रिजल्ट सामने आए हैं। अब जैसे मल्लाह जाति की संख्या काफ़ी बताई जा रही थी, लेकिन 2.6% इसमें रिजल्ट आया है। तो कुल मिलाकर जो ये जातीय जनगणना हुई है, एक बात और, नीतीश कुमार की जो जाति है कुर्मी जाति, उसके बारे में भी कहा जाता था कि 4% है, लेकिन वो भी कम 2.87% है कुर्मी जाति बिहार में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कुर्मी जाति की संख्या कम हो गई तो आप इस सर्वे की विश्वसनीयता पर भी आप सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि नीतीश कुमार की भी जाति की संख्या कम हो गई है पहले के आकलन से। तो 1931 का जो गणना थी वो आज भी उसी अनुसार चल रही है। ये एक समझने बुझने की बात है। इस दौरान काफ़ी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन बिहार में हुए, बहुत सारे पलायन भी हुए यहाँ से, और जनसंख्या तो इतनी बढ़ी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व बिहार में है। तो ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये जनगणना, जातीय गणना जो है, इसका रिजल्ट जो है 2031 के गणना के आसपास ही क्यों है। हालांकि अंग्रेजों ने 1931 में कराया था जातीय जनगणना, लेकिन 1941 में जब उन्होंने जातीय जनगणना कराई तो उसका जो है वो रिपोर्ट उसको बाहर नहीं आया, वो रिपोर्ट बाहर नहीं, सार्वजनिक नहीं की गई। उसके बाद आज़ादी मिल गई 1947 में। 1951 में जब पहली बार देश में जनगणना हुई तो उस समय सबने मिलकर तय किया कि जाति के आधार पर जनगणना नहीं करेंगे और केवल ST/SC, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की ही गणना होगी, और वही आधार अब तक चला आ रहा था। हालांकि 2021 में तो इस बार जनगणना भी नहीं हुई, खासतौर पर कोविड की वजह से,
लेकिन इस जातीय जनगणना की वजह से राजनीति पर इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी ये जरूर कह रही है कि वो जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है, लेकिन बीजेपी का एजेंडा है हिंदुत्व। वो हिंदुत्व के वोट बैंक को लेकर अपना चुनावी अभियान चला रही है और उसमें उसको सफलता भी मिल रही है। आमतौर पर बीजेपी को माना जाता है कि उच्च जाति की पार्टी है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा ओबीसी में काफ़ी रहा है। पूरे देश के हर एक राज्य में उनका दबदबा रहा है और ओबीसी की संख्या कई राज्यों में 50%, कई राज्यों में 60% तक है। बिहार में देखिए आप 64% तक चला गया है इस बार के जो रिजल्ट आया, जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार। तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी हिंदुत्व के सहारे ओबीसी में भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से पैठ लगा रही थी। 2009 में ओबीसी के 22% वोट पर कब्जा था बीजेपी का, जो कि 2019 में 10 वर्षों में वो दोगुना हो गया, 44% तक चला गया। तो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि हिंदुओं को जाति में बांटा जाए, हिंदू एक रहें ताकि उसको इसका राजनीतिक लाभ मिलता रहे। लेकिन इससे क्या हुआ है कि बीजेपी के हिंदुत्व के वोट की वजह से क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर हो गई हैं अपने अपने क्षेत्र में। आप देखेंगे चाहे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, चाहे बिहार में आरजेडी हो, तमाम पार्टियां, और कांग्रेस को तो नुकसान हुआ ही है। तो कहने का मतलब कि बीजेपी अभी केंद्र में है, सरकार में है, और ये अगर इस तरह का सर्वेक्षण सामने आया है, जातीय सर्वेक्षण, जिसमें ओबीसी की संख्या इतनी बताई गई है, तो मंडल कमीशन ने जो 27% का आरक्षण दिया था उसके दायरे को भी बढ़ाना होगा। इस पर केंद्र पर इसका दबाव भी पड़ेगा। तो कुल मिलाकर केंद्र में बीजेपी की सरकार, जो कि उच्च वर्ग को नाराज भी नहीं करना चाहती है, ओबीसी का वोट भी चाहिए उसको, क्योंकि ओबीसी की काफ़ी बड़ी संख्या है देश में। तो एक नई रणनीति पर बीजेपी को काम करना पड़ेगा, नहीं तो 2024 के चुनाव में ये महागठबंधन की तरफ से एक जबरदस्त ट्रम्प कार्ड है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।